हमारा कोई एजिटेशन, कोई विरोध नहीं है। पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की, सब ने अच्छा किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब कभी भी हम लोग बाहर जॉब करते हैं तो बड़े प्राउड के साथ हम लोग बोलते हैं कि हम हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और जिसका लिटरेसी रेट जो वो मतलब इंडिया में सबसे ऊपर है। ठीक है, तो ये जो समाज हमारा इस वक्त जिस तरीके से बन रहा है और आगे चल के जो कार्रवाइयाँ होने वाली हैं ये देख रहे हैं हम लोग। चाहे पुलिस चाहे जितना मर्जी कंट्रोल कर ले, सारे लोग कंट्रोल कर लें, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक भी बयान आज तक नहीं पहुंचा समाज के लिए, जिसकी वजह से हम लोग कल को कोई ऐसी चीज़ बनाएं, चाहे स्कूलों में एजुकेशन करवाएं या किसी संस्था के थ्रू जो है वो चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाएं। जब तक आप उस जगह पे पहुँचेंगे नहीं, ग्राउंड की रियलिटी को देखेंगे नहीं आके, तो कैसे चलेगा ये। हम लोग इतने दिनों से देख रहे हैं, आपके कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अभी तक घर तक नहीं पहुँचा था। हमारी हेल्प की आप लोगों ने, पीजीआई तक सारे का सारा बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन फिर भी कम से कम थोड़ा सा तो सहयोग चाहिए था। अभी आगे चल के आपकी तरफ से हमारे को ये चाहिए कि ये रंजना की वजह से अगर मान लो कोई समाज के बीच में और हमारी बहनें हैं, हमारी माँ बेटियां हैं, जितनी भी हैं, वो कैसे बच सकती हैं। क्योंकि जो समाज के बीच में अभी ये चल रहा है, लड़ाई झगड़ा जो अलग चीज होती है, पर्सनल डोमेस्टिक चीजें जो अलग हो जाती है, लेकिन क्या समाज आपकी तरफ से कुछ चलेगा, या सीएम साहब या कोई गवर्नमेंट जो है वो ऐसी पॉलिसी बनाएगी कि यहाँ पे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का अगर इतना सुंदर है, हम लोग बाहर जाकर इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मेरे को अगर मैं जिस सोसाइटी में काम करता हूँ वहाँ पे सारे के टॉप मोस्ट एजुकेटेड लोग रहते हैं, जहाँ पे हम लोग करते हैं, लोग वहाँ पर वो चीज़ पहुँचेगी तो मैं तो बड़ी फख्र के साथ पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ कहीं मेरे को मौका मिला है बोलने का, तो वहाँ पे हमने बोला है कि हम सबसे अच्छे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जहाँ पे लोग जो सारे रूल को फॉलो करते हैं। लेकिन आपकी तरफ से क्या होगा, समाज मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से क्या होगा इस डिस्ट्रिक्ट के लिए, इस अच्छे से डिस्ट्रिक्ट, इस सुंदर डिस्ट्रिक्ट को बनाने के लिए क्या करेंगे आप लोग, क्या जाएगा समाज की तरफ से। अगर हम लोग एजुकेशन नहीं करते तो शायद आप नहीं आते यहाँ पे। अगर आप आए हैं बहुत बढ़िया है, अच्छा लगा हमारे को कि आप इतना सा करने के बाद आ गए हैं, ये पहले आना चाहिए था आप लोगों को, लेकिन नहीं आए। अभी नेक्स्ट फ्यूचर में हमारी आपकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से मैं चाहता हूँ कि सीएम साहब जो है वो स्पेशल स्टेटमेंट दें अपने विधानसभा का। जब कभी भी अधिवेशन होता है या कहीं भी दूसरी जगह कहीं भाषण देने के लिए खड़े होते हैं, तो सबसे पहले इस घटना का वो उजागर करें कि यहाँ पे ऐसा हुआ, हमारे समाज को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे एजुकेशन स्कूल के बीच में हम लोग, स्कूल के टीचर हमारे अगर जा रहे हैं वो तो स्कूलों में एजुकेशन दे सकते हैं। ठीक है, कुछ एक चीजें जो बहुत गलत बात है। अभी हमारे पूरे के पूरे घरेलू लोग काम करने वाले हैं, खेतों में जाने वाले लोग हैं, किसान वाले लोग हैं, सारे के सारे कैसे जाएंगी लेडीज अगर हमारा ये सारे सिस्टम को देखेंगे नहीं हम लोग। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक की है। बाकी स्टेट अभी अच्छी हो रही है, बाकी स्टेट के भी सारी की सारी जगह पे अच्छा होता है, हम लोग इतना कंट्रोल करते हैं और यहाँ पे फिर वो चीजें जो गलत हो रही है। बात आएगी तो आपकी सारी बात ठीक है जी, बिल्कुल जायज बात कर रहे हैं आप, और बड़ी दुखद घटना है। आपका सही कहना है कि इतने पढ़े लिखे समाज में अगर सोचने वाली बात है। और मैं सीएम साहब से आप लोगों की तो मतलब ये बात पक्का पहुंचाना उन्हें तक, सारे लोग इससे बड़े दुखी हैं। मतलब मैं आपकी तरफ से, आपके संज्ञान की तरफ, मतलब पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, लेकिन आपकी तरफ से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सीएम साहब तक की बात पक्का पहुंचाएं। जब कभी भी अधिवेशन होता है इसके बीच में रूलिंग बनाए। अपने स्टेट को छोड़ो, आप डिस्ट्रिक्ट को तो लो, अपने डिस्ट्रिक्ट को देखो। आप बहुत गलत बात है जो कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जी, आप कोई कुछ भी गलत नहीं बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। एक इंसान कैसा इतना क्रूर हो सकता है जिसने 4-5 बार उसको मारा है बच्चे को। वो तो बच्चा ऐसा था जो बोल भी नहीं सकता है, बेचारी के पास इतनी ताकत नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं है उसके पास, इवन वो इतनी हैंडीकैप थी कि वो चिल्लाना भी नहीं जानती थी। वो कभी हमने उसको चिल्लाते हुए नहीं देखा, जिसकी वजह से वो घर के पास में 50 मीटर के ऊपर वो बोल नहीं पाई है। दुरुस्त है आपकी बात बिल्कुल। तो ऐसे लोगों का रखवाला कौन होगा भाई? आप लोगों को बनाना पड़ेगा ना सर, इससे रूलिंग हम नहीं बना सकते हैं। हम तो करेंगे, हम तो जितना एजुकेशन कर सकते हैं, जितना एजुकेट कर सकते हैं लोगों को, उतना हम करते हैं हमारे लेवल में जितना है। लेकिन ये तो सरकार का काम है ना, कुछ चीजों को ऐसे बनाना, एजुकेशन करवाना भी। ये जितना भी नशा पता हो रहा है, लोग बोल रहे हैं कि नशा किया था, मेरे को नहीं लगता नशा करके भी अगर इतना बंदा कर सकता है तो पता नहीं, मेरे को मालूम। लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं, लेकिन मैंने तो बोला ना, अभी तक मैंने नहीं बोला कुछ भी, नशे की बात तो मैंने नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो बात है ना इसके पीछे। तो आपकी तरफ से ऐसा है कि सीएम साहब जो है वो बात को करें और साथ में एजुकेशन सिस्टम को हमारे को इतना थोड़ा सा बनाएं ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे। और आप देखिए ये डिस्ट्रिक्ट आपका बहुत अच्छा है, हमारा डिस्ट्रिक्ट है, पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग।
कल को ये माँ बहनें हमारी सुरक्षित रहेंगी, बाहर निकलना बिहार की तरह कंडीशन ना हो जाए, यूपी बिहार की तरह ऐसे वेस्ट बंगाल बन जाए हमारा देश प्रदेश भर। बस इतना सा है, बात पक्की पहुंचनी चाहिए। नाम क्या सर? मेरा रणवीर सिंह। आप ये शासन के हैं? नहीं, मैं इसका जीजा लगता था, ये मेरी साली थी। साली थी इनकी। आप कहाँ रहते? मैं तो यहीं पे जॉब करता हूँ, मैं चंडीगढ़ में। हेलो, हाँ जी गोपाल भाई। हाँ जी। नमस्कार सर। सर ये रणवीर सिंह जी हैं, ये जीजा लगते हैं उस लेडी के जो मेरी आपसे बात हुई। सर आप प्लीज़ आप बात कर लें सर। कौन है? सीएम साहब हैं। जय सर। सर ठीक नहीं है, ठीक नहीं सर, पता क्या है, मैंने बड़ी सोचने वाली बात है। आपके साथ मेरा फर्स्ट टाइम ही हो रहा है, कभी दोबारा ज़िंदगी में शायद ना हो, लेकिन आपकी तरफ से ये कुछ ना कुछ स्टेटमेंट पक्का आनी चाहिए थी। मैं चाहता हूँ कि आपका डिस्ट्रिक्ट है, ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की मैंने एनसीसी, हाँ जी हाँ जी, इस तरफ को, इस तरफ को। चलो सर, धन्यवाद सर। लेकिन पक्का सर, मैं चाहता हूं कि जब कभी चलिए सर, उम्मीद करता हूं मैं कि आप जब कभी विधानसभा का कोई सत्र हो या कहीं आगे चल के कोई अगर ऐसी जगह पे आप जाएं तो वहां पर इस चीज़ को पक्का उजागर करें। मेरा मकसद सिर्फ इतना है सर, जान चली गई, बच्ची चली गई, निर्भय की तरह यहाँ भी कोई कानून बनाया जाए। सब हम इतना चाहते हैं कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने इस प्रदेश को जितना सुंदर है वैसा का वैसा बने रहें, ऐसे अगर होता रहा। और मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप एजुकेशन सिस्टम के बीच में स्कूलों में कुछ ऐसा बताएं। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे चलो सर, थैंक यू सर। बेटे के बारे में चलो वो बताएंगे सर। बेटा जो है इनका आपने देखा होगा, आपने बच्चे से मिले नहीं होंगे, जो बच्चे की कंडीशन है वो आपने देख लेना, उस बच्चे की क्या कंडीशन है, उसका केयर टेकर। अगर कोई ऐसी पॉलिसी बनती है, अगर आप बता सकते मैंने बता दिया सर, ये बेटा देखो, ये खुदा पाई है। नमस्कार साहब, ये इसका और ये कुछ नहीं बोल नहीं पाती। ये इसके पिताजी हैं। घर भाजता गई देख लेना, इसको कौन मारेगा। कोई नहीं, हम आपको मदद करेंगे। हमारे दफ्तर में जाके हम पता है PWD का देख लेना। फोन बता लगे ना, टट्टी करके पता नहीं काम कर लेना। ये तो मिंजन भाई ताकि बड़ा जी कोई नहीं, आप चिंता नहीं करो, जरूर इसकी मदद करेंगे। मदद करेंगे। ठीक है। इस बेचारे को पता ही नहीं। हाँ, क्या पता बेचारे कुछ गूगल में डाला था सर, चलता है ना, चला जाता है। 8 साल पाया दिमाग में कुछ नहीं, मतलब जो उन्हें बता लगू ना, टट्टी खराब करने का पता ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है काम करता है। मतलब इस बच्चे को कौन से ये है, क्योंकि मेन तो इसके लिए सर कुछ ना कुछ और ये घटना ही बड़ी कायर था पूरी। बना कुछ इसको लगी हुई है। पेंशन वगैरह 1500 तो सर इसके डायपर में चले जाते हैं। हाँ, वो उसको देख लीजिए, सूखा किया में जी। देख रहे हैं हाँ जी, बोलो। चिंता नहीं करने वाली, सारे साथ में।
इसका भी प्रबंधन करें। आपने चिंता नहीं करनी ना, जो इस बच्चे का जो खर्चा आएगा ना महीने का ठीक है, उसको क्या देना, उसने कांड किया उससे लेना है। उससे नहीं मिलना कुछ भी, उससे सजा मिलनी है उसको। हमारी मांग ये है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले बस। फांसी होना चाहिए कई कांड करने और नाबालिग वो नाबालिग के हिस्से से बच जाएगा, कहीं कुछ नहीं छोड़ जाएगा उसका। हमें चाहिए कि भी उसके ऊपर कड़ी से कड़ी संज्ञान में सजा हो और पब्लिकली उसका नाम पब्लिश किया जाए कि इससे बच के रहना चाहिए। मतलब ये जो है कि और इसके लिए भी कानून बनना चाहिए कि नाबालिग का तो क्या नाम हमारे पास है, हमने उसके लिए भी कुछ किया है। तो ये है कि भाई हम वो चीज़ होनी चाहिए, उसकी रिवील कर दो आइडेंटिटी की, इस बच्चे से ध्यान से रखा ये चीज़। हाँ जी कर दिया सब।